राम राम दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर एक भारतीय नागरिक में गुस्से की लहर है। जी हां, पहलगाम टेररिस्ट अटैक। चलिए समझते हैं इस पूरे अटैक के बारे में आज की इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेसरन घाटी। ये काफी सुंदर है, जिस कारण इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। 370 हटने से पहले यहाँ टूरिस्ट सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बहुत कम आते थे, लेकिन 370 हटने के बाद 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ टूरिस्ट बढ़ गए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी कह लो या दुर्भाग्य कह लो, इससे महज 130 किलोमीटर की दूरी पर एक भिखमंगा, नालायक, गवार, अनपढ़ एक देश रहता है जिसका नाम है पाकिस्तान। बात है 22 अप्रैल 2025 की, जब यहाँ 5 आतंकवादी बेसरन वैली में घुस आए। ये वैली चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 राइफल थी। उन्होंने हमला करने से पहले लोगों का नाम और धर्म पूछा, और जो हिंदू थे उन्हें गोलियों से मार दिया गया। बहुत ही निर्मम तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई और उन्हीं के लोगों के सामने उन्हें मार दिया गया। इस तुच्छ पाकिस्तान में इतनी औकात नहीं कि ये भारतीय सेना से लड़ पाए, इसलिए मासूमों पर अत्याचार करते हैं। इन मासूमों की क्या गलती थी? किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के पति को उसी के सामने मार दिया गया। किसी की शादी को 1 हफ्ते हुए और उसकी वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को गोलियों से मार दिया गया। जब वाइफ ने कहा कि अब मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ और अपनी सरकार को बताओ। बेटे, सरकार को तो पता लग ही गया और इस पे एक्शन भी शुरू हो गया है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये पाकिस्तानियों का आखिरी साल होगा। वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, बस वही बात है। इस पर मोदी सरकार ने 5 बड़े एक्शन लिए हैं। पहला, सिंधु जल समझौता। 1960 के तहत हम सिंधु जल का 80% पानी पाकिस्तान में छोड़ देते थे। इस कारण पाकिस्तान अपनी प्यास बुझाता था और खेती के लिए उस पानी का प्रयोग करता था। पूरा पाकिस्तान 90% डिपेंड था इस पानी पे, और भारत सरकार ने इस सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है। अभी पानी रोको जिससे वो सूखे से मर जाए, और जब बरसात आए तब पानी छोड़ो जिससे बचे कुचे भी मर जाए। दूसरा, अवारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई दोस्ती नहीं, तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह, बात खत्म। तीसरा, पाकिस्तान लोगों के वीजा को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, अपने देश जाओ, खाओ पियो, मौज मारो। नई दिल्ली में जो उच्च लोग होते हैं, जैसे नौसेना, वायुसेना, इनके जो सलाहकार होते हैं, उनको कह दिया कि भारत छोड़ो और अपने पाकिस्तान जाओ। और पांचवा, जो भारत के जो सलाहकार थे उनको पाकिस्तान से इंडिया बुला लिया गया कि इंडिया अब पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। भारत अभी पूरे अटैक के मूड में है। ये नहीं पता कि कब हमला हो जाए, सुबह हो जाए, शाम को हो जाए, दिन को हो जाए, दोपहर में हो जाए, क्या पता मैं वीडियो बना रहा हूं अभी हो जाए। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है, पाकिस्तान के नीचे से जमीन खिसक गई कि अगला कार्यक्रम क्या होगा भारत का। पाकिस्तान के लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या बोले। तो हर भरी में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर करके भारत को डराना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रॉकेट को उड़ाने के लिए चाहिए फ्यूल, पानी नहीं चाहिए। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पाकिस्तान के पास फ्यूल नहीं है, फ्यूल भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अगर रॉकेट पानी से भी उड़ता फिर भी नहीं उड़ा पाता। ये पहले फ्यूल इकट्ठा करो, तभी तो न्यूक्लियर चला पाओगे, वरना न्यूक्लियर का क्या करोगे, तुम्हारी जमीन के अंदर ही फट जाएगा वो। तो वैसे एक सिम्पसन्स करके कार्टून आता था जो कि प्रिडिक्शन करता है, और इसकी प्रिडिक्शन ज्यादातर सही भी होती है। तो उसने पाकिस्तान पे एक प्रिडिक्शन करा कि पाकिस्तान 2027 के वर्ल्ड मैप से गायब हो जाएगा, और ये हो सकता है कि प्रिडिक्शन सही भी हो जाए। पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पे हो या ना हो, फर्क भी नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान इतना तुच्चा है, इतना नालायक है, ये खुद तो बर्बाद है ही, अब ये दूसरों को बर्बाद करने में लगा है। गाइस, गौरव आर्या करके एक रिटायर्ड मेजर है, ट्विटर है, उस पर ट्वीट किया है कि हैप्पी दिवाली पाकिस्तान, अटैक तो पक्का है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।